गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक, कौन सी क्लास की, कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 19 सच्चा वीर का अध्ययन करेंगे। सच्चा वीर जो कहानी है वह है भीम की। भीम के बारे में आप जानते हो, भीम कौन था? आपने कभी पांडवों का नाम सुना है? अच्छा चलो, पांडवों का नाम नहीं सुना होगा तो कभी आपने महाभारत देखी है? महाभारत में किस बारे में सुना है? उसमें पांडव थे और कौरव थे, उन दोनों में लड़ाई होती है। और जो श्री कृष्ण भगवान थे वो किसके साथ थे? वो पांडवों के साथ थे। तो ठीक है, जो पांडव थे वो 5 भाई थे। सबसे जो बड़ा भाई था वो युधिष्ठिर था, फिर अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव थे। इनकी माँ का नाम कुंती था और इनके जो पिताश्री थे उनका नाम पांडु था। ठीक है, पांडु के पुत्र थे पांडव। तो जब जो दुर्योधन होता है कौरवों का, कौरव 100 भाई थे, उसमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। ठीक है, तो वो उनको मारने की कोशिश करता है पांडवों को। तो ये वन के लिए निकल जाते हैं और गाँव में ऐसे रहने लगते हैं। तो एक गांव में रुकते हैं। उस टाइम की घटना है कि किस प्रकार ये गांव वालों की हेल्प करता है, उनकी सहायता करता है। उसके बाद गांव वाले इसको सच्चा वीर मानते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि जब गांव वालों के सामने विपत्ति आती है तो उसमें किस प्रकार उसने डटकर सामना किया, उसका मुकाबला किया, इस चीज़ को इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कहानी है सच्चा वीर, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पुरुष विपत्ति के समय में भी अडिग रहते हैं, अडिग का मतलब डटे रहते हैं, वहाँ से हिलते नहीं हैं और विपत्ति का डटकर मुकाबला करते हैं, वही वास्तव में सच्चा वीर होता है। ठीक है, एक राजा था पांडु। ठीक है, राजा का नाम क्या है? पांडु। उसके भाई का नाम धृतराष्ट्र था। ठीक है, पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे। पांडु के जो पुत्र थे उनको पांडव कहा जाता है और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनको कौरव कहा जाता है। पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु के बेटों को पांडव भी कहते हैं। ठीक है, उनका चचेरा भाई दुर्योधन पांडवों से जलता था। उसने पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई थी, परंतु पांडव और उनकी माता कुंती बचकर वन में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। ठीक है, तो जो पांडु और धृतराष्ट्र थे दोनों भाई थे। जो पांडु थे उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है और जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, लेकिन फिर भी उनको राजा बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये था कि पांडु बड़े थे तो ये कहा जाता है कि राज्य भी पांडु को पुत्रों को ही मिलना चाहिए था। लेकिन जो कौरव थे, कौरवों का जो सबसे बड़ा भाई था, कौरव 100 थे, उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। वह इस बात को स्वीकार नहीं करता था, वह खुद राजा बनना चाहता था। इसलिए उनमें लड़ाई होती है, जो महाभारत का युद्ध होता है। उससे पहले की जो घटना है कि इनको जलाकर मारने की योजना बनाता है, लाक्षागृह बनाता है। एक लाक्षा यानी कि लाख से घर बनाता है। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, जो पांडव हैं अपनी माता के साथ बचकर निकल जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? वन में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? वनों में घूमते घूमते, ठीक है, वनों में घूमते घूमते पांडव एक गांव में पहुंचते हैं। वहां वे एक ब्राह्मण के घर ठहरे। गांव के पास ही एक घना वन था। उस वन में एक राक्षस रहता था। उसके लिए गांव के लोगों को प्रतिदिन ढेर सारा भोजन भेजना पड़ता था, साथ ही बारी बारी से आदमी भी भेजना पड़ता था। ठीक है, अब जो उसके बाद जब वो वन में चले जाते हैं तो एक गांव है, वहां रुकते हैं। तो वहां देखा तो वो एक ब्राह्मण के घर पर ठहरते हैं और गांव के पास एक जंगल था, उसमें एक राक्षस रहता था। लेकिन क्या था, गांव के लोग उस राक्षस के लिए प्रतिदिन खाना भेजते थे और साथ ही साथ एक आदमी को भी जाना पड़ता था। हर घर से डेली एक आदमी जाता था। कुंती ने देखा कि ब्राह्मणी रो रही थी। पूछने पर ब्राह्मणी ने बताया कि अगले दिन उसके बेटे की बारी है। यह सुनकर कुंती को बड़ा दुख हुआ। अगले दिन उसने भीम से कहा, बेटा, इस ब्राह्मणी का एक ही बेटा है। आज राक्षस के पास जाने की बारी उसकी है, क्यों ना उसकी जगह तुम चले जाओ। मुझे विश्वास है कि तुम उस राक्षस को जरूर मार डालोगे। अब जब ब्राह्मणी के बेटे का नंबर आने वाला था अगले दिन, तो वह रो रही थी बेचारी दुखी होकर। तो जो कुंती है, पांडवों की जो माता कुंती थी, वो उनसे पूछती कि तुम क्यों रो रही हो। तो जो ब्राह्मणी है वो उनको बताती कि मेरे बेटे का अगले दिन नंबर है राक्षस के पास जाने का। तो ये सुनकर कुंती को बड़ा दुख होता है। तो वह अगले दिन अपने जो उसका पुत्र था भीम कहते हैं बहुत बलशाली था, वह बहुत बल था उसके अंदर।
तो वो कहती बेटा कल ब्राह्मणी के बेटे का नंबर है जाने का, तो मैं चाहती हूँ कि उसी जगह तुम चले जाओ और मैं जानती हूँ कि तुम उस राक्षस को जरूर मार डालोगे। ब्राह्मणी को यह बात पसंद नहीं आई। ये लोग उसके अतिथि थे, अतिथि यानी कि मेहमान। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वह पराये बेटे को कैसे भेज दे, पर कुंती ने उस विश्वास दिलाया कि भीम बहुत बलवान है, वह उस राक्षस को जरूर मार डालेगा। जब ब्राह्मणी ने यही बात सुनी कि जो कुंती अपने पुत्र को भेजने की बात कह रही है, तो वो ये बात उसको समझ में नहीं आती है और वो मना कर देती है, क्योंकि वह ब्राह्मणी का एक धर्म होता है, धर्म तो हर किसी का ही, वह ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि अतिथि जो मेरे मेहमान हैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं मेहमान को भेज दूँ। लेकिन कुंती उसको फिर भी विश्वास दिलाती है कि तुम चिंता मत करो, भीम बहुत बल वाली है, बहुत बलशाली है, उसके अंदर बहुत बल है, वह उस राक्षस को जरूर मार देगा। अंत में ब्राह्मणी इसके लिए राजी हो गई। ढेर सारा भोजन गाड़ी में लादकर भीम राक्षस के पास पहुंचा। उसने भोजन सामग्री गाड़ी से उतारी और जमीन पर रख दी। अगले दिन क्या होता है, जब ब्राह्मणी मान जाती है तो ढेर सारा भोजन राक्षस के अकॉर्डिंग जितना बना था एक गाड़ी में लादता है और भीम राक्षस के पास पहुंच जाता है। फिर क्या करता है, सारी जो भोजन सामग्री थी जो लेके आया था उसको गाड़ी से उतारता है और जमीन पर रख देता है। फिर आराम से बैठकर स्वयं ही उसे खाने लगा। यह देखकर राक्षस को क्रोध आ गया। उसने कड़क कर पूछा, यह क्या कर रहा है? भीम ने कहा, देखता नहीं लड्डू खा रहा हूं। ऐसा वो जानबूझकर कर रहा था राक्षस को गुस्सा दिलाने के लिए। भीम की बात सुनकर राक्षस क्रोध से पागल हो उठा। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम ने बिजली जैसी फुर्ती से उछलकर उसकी कमर में जोर से लात जमा दी। राक्षस मुंह के बल दूर जा गिरा। भीम के पास आने पर राक्षस भी फुर्ती से उठा और भीम से भिड़ गया। अब दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े थे, दोनों में लड़ाई हो चुकी थी। भीम और राक्षस में जमकर लड़ाई हुई। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को लुढ़का दिया, फिर उसके गले को इतने जोर से दबाया कि राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, दोनों में लड़ाई होती है, कभी वो उसको लात मारता है, कभी राक्षस भीम को लात मारता है, फिर दोनों में जमकर लड़ाई होती है। फिर भीम क्या करता है, राक्षस को घूंसे मार मार के उसको लुढ़का देता है और फिर उसको गले को इतनी जोर से दबाता है कि राक्षस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। प्राण पखेरु मतलब मर जाना, वह मर जाता है। जब गाड़ी लौटकर गांव पहुंची तो भीम को जीवित देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि जो भी कोई गाड़ी लेकर राक्षस के पास जाता था राक्षस उसको मारकर खा जाता था, कभी कोई लौट कर नहीं आया। लेकिन उन्होंने जब देखा कि भीम जीवित आ गया है और गाड़ी भी लेके आ गया है तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य होता है। राक्षस के मरने की खबर सुनकर तो सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने भीम को छाती से लगा लिया। कुंती को बहुत खुशी हुई कि उसकी बेटे ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया है। गांव के लोगों ने कहा, भीम दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला सच्चा वीर है। जब भीम लौटकर आ जाता है तो सारे गांव को बहुत खुशी होती है। कुंती को भी खुशी होती है कि उसने उस गांव के जो दुष्ट था, राक्षस था, उसको मार दिया और हमेशा के लिए गांव के लोगों का भला कर दिया है। और ब्राह्मण ब्राह्मणी भी खुश होते हैं और भीम को छाती से लगा लेते हैं। ठीक है, और इस बात से गांव वाले इतने खुश थे कि वो ये बात कह देते कि भीम तो दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला सच्चा वीर है। ठीक है बच्चों, तो आपकी यह जो सच्चा वीर कहानी थी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आते हैं शब्दार्थ, उनको देख लेते हैं। पहला है छोटा भाई यानी कि चाचा का लड़का। योजना, युक्ति यानी कि प्लान या कोई उपाय। प्रतिदिन, रोज यानी कि डेली। बलवान, ताकतवर जो स्ट्रॉन्ग। आश्चर्य, अचंबा, सरप्राइज। छाती, बक्ष यानी जिसको हम चेस्ट बोलते हैं। जलना, ईर्ष्या करना। गेट, जेलस होना, जेलस करना एक दूसरे से। वन, जंगल यानी कि फॉरेस्ट। अतिथि, मेहमान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट। क्रोध, गुस्सा, एंग्री। वीर यानी कि बहादुर, जिसके ब्रेव, अपन कहते हैं ब्रेव बॉय, ऐसे ब्रेव जो वीर होता है। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो कहानी थी वो यहीं समाप्त होती है। आपका जो वर्क है वो PDF के जरिए आपके WhatsApp ग्रुप में आएगा, आपको उसको याद करना है। ठीक है, साथ ही साथ उस वर्क को क्या करना है, सुंदर और सख्त राइटिंग में भी लिखना है। धन्यवाद।